हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स मैथ। आज हम लोग देखने वाले हैं डिटर्मिनेंट पी वाई क्यू। क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये। और ये शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग बेसिकली आज देखेंगे, जो कि डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी और एडजॉइंट का प्रॉपर्टी, ये सब से रिलेटेड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी प्रॉब्लम भी इसको हम लोग बोलते हैं। क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन जेई मेंस के लिए भी ये कभी कभी आता है। चलिए देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन आज का। उससे पहले आप लोगों को हम कुछ कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं जो आप लोग अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बहुत छोटा सा दो चार प्रॉपर्टी है, याद रखना है। सपोज कोई नंबर के है और ए है, दोनों का एक साथ डिटर्मिनेंट अगर हम लोग लेते हैं तो ये हो जाता है के टू दी पावर एन इंटू ए का डिटर्मिनेंट। एन क्या होता है? एन होता है ऑर्डर। एन है ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट, एन हो जाता है ऑर्डर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको आएगा बहुत सारा क्वेश्चन में भी इसका हम लोग देखेंगे अप्लीकेशन। देन एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट ये हो जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन माइनस वन। अगेन एन क्या होगा? वही बात, एन है ऑर्डर। एन इज ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। और कभी कभी आता है एडजॉइंट ऑफ ए, डबल एडजॉइंट रहेगा, इसका डिटर्मिनेंट हो जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन माइनस वन स्क्वायर। ये दो तीन सिलेक्टेड प्रॉपर्टी है जिस पर आप लोग सारा क्वेश्चन भी हम आपको करके दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है इफ ए इज ए 3x3 मैट्रिक्स। तो बोल रहा है एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, एंड गिवन है 3 ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू के इंटू ए का डिटर्मिनेंट, एंड वैल्यू ऑफ के क्या होगा? तो गिवन है यहाँ पर 3 ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू के इंटू ए का डिटर्मिनेंट। अभी हम लोग को पता है ये थ्री ऑर्डर है, यहाँ पर 3x3 मैट्रिक्स है तो थ्री ऑर्डर हो गया। तो 3 टू दी पावर एन इंटू ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू के इंटू ए का डिटर्मिनेंट। अब यहाँ से देखिए ए डिटर्मिनेंट कैंसिल हो गया और के का वैल्यू हम लोग को आ जाएगा 3 टू दी पावर एन। अब एन है ऑर्डर, पुट कर लेंगे हम लोग यहाँ पर तो आ जाएगा 3 टू दी पावर 3। तो के का वैल्यू आ गया यहाँ से 27। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, राइट द वैल्यू ऑफ मॉड टू ए वेयर मॉड ए 4। तो मॉड टू ए कितना हो जाएगा? 2 टू दी पावर एन इंटू मॉड ए। एन है ऑर्डर, एन का वैल्यू दे दिया है 3x3। तो 2 टू दी पावर 3 इंटू ए का डिटर्मिनेंट 4 है, तो ये आ जाएगा 8 इंटू 4। ये 32 हो गया। इसका आंसर 32 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3x3 इज ऑफ वैल्यू 4, राइट द वैल्यू ऑफ 3 मॉड ए। सिमिलर क्वेश्चन है 3 मॉड ए, हम लोग बोल सकते हैं 3 टू दी पावर एन इंटू मॉड ए। 3 टू दी पावर एन मतलब 3 टू दी पावर एन ऑर्डर, देखिए 3x3 है तो 3 टू दी पावर 3 इंटू मॉड ए का वैल्यू 4 दे दिया है। ये 27 हो जाएगा 3 पावर 3। और सॉरी, हाँ ठीक है, 3 टू दी पावर 3 ये 27 हो जाएगा और इंटू 4। ये वैल्यू हो गया सॉल्व होकर के 108। इसका आंसर हो जाएगा 108। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड 3 ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू पी इंटू ए का डिटर्मिनेंट, देन वैल्यू ऑफ पी क्या होगा? सिमिलर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। 3 ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू पी इंटू ए का डिटर्मिनेंट, हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 टू दी पावर एन इंटू ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू पी इंटू ए का डिटर्मिनेंट। तो अब यहाँ से ए डिटर्मिनेंट कैंसिल हो जाएगा, पी इक्वल टू हो जाएगा 3 टू दी पावर एन। एन है ऑर्डर, ऑर्डर 3 बोल रहा है, 3x3 मैट्रिक्स है ये। तो पी का वैल्यू हो जाएगा 3 टू दी पावर 3। सो पी हो गया यहाँ से 27। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बोल रहा है इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 64, देन फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हम लोग को पता है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट होता है मॉड ए टू दी डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर एन माइनस वन।
तो इसका वैल्यू दे दिया है 64। 64 इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट टू दी पावर n-1, n है ऑर्डर, थ्री ऑर्डर यहाँ पर दे दिया है, तो 3 - 1 करेंगे। सो 64 इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर 2, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट बोथ साइड लेंगे तो 64 का स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। इसका आंसर हो गया 8। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखेंगे, बोल रहा है इफ ए इज एन इनवर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। तो हम लोग को भी जस्ट पता है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। तो अभी ए का डिटर्मिनेंट दे दिया है 5 है यहाँ पर, ये 5 टू द पावर n कितना है, थर्ड ऑर्डर है, तो 3 - 1, ये हो गया 5 टू द पावर 2, इसका वैल्यू हो गया 25। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि आइडेंटिटी और इम्पोर्टेंट फार्मूला से रिलेटेड था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और QIQ को लाएंगे जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, आप लोग उसको देखते रहिए, डेफिनेटली काफ़ी हेल्पफुल होगा आप लोग के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।